गया था। 3 अभी अंदर है, वही 6 महीना हो गया, उसमें एक तरफा हो गया था, एक तीसरा नंबर है। तीसरा देखा चलानी रिपोर्ट क्यों एक तरफा दे रहे हो सर? चेक करना कि चलानी रिपोर्ट क्यों होता है, 2 तरफा क्यों नहीं दी? जब बराबर हो बदमाशी कर रहा है अकेले से खिलाफ कर रहे हैं। वो पत्रकार है ना साहब, हाँ, वो पत्रकारी से थोड़ा वो दिखाता है, हमेशा फ्रॉड का काम कर। दोनों एक साथ हैं? हाँ सर, हम लोग को सर दोनों किसके जबरदस्ती। खिलाफ हैं? प्रधान के? हाँ सर। क्या कर रहे हैं प्रधान? सर 36 बीघा ग्राम सभा जमीन की, हाँ। ग्राम सभा की जमीन प्लाटिंग करके सर 20 करोड़ को गेट तो वहाँ के लेखपाल जो है वो क्या कर रहे हैं? बब्बू से सस्पेंड हो गया था हमारे मुकदमे में। इसी में सस्पेंड हो गए? हाँ, इसी में सस्पेंड। प्लॉटिंग अभी भी चल रही है? प्लाटिंग अभी भी चल रही है सर। फोन लाओ। और सर सीयूजी। और सर हम बहुत एप्लीकेशन दिए सर, कोई जांच नहीं, सब पैसा दे के दबवा देता है सर। और सर हम लोग हर जन आदमी सर 4-5 लोग लगे थे सर, मुकदमे 2 महीने से लगवा रहा, हम लोग को गैंगस्टर लगवा रहा सर। एक खुद ही हिस्ट्री सीटर एक है सर। क्या नाम है सर हिस्ट्री शीटर का? दिलीप कुमार प्रजापति। थाने वाले क्या कहते हैं? सर सब पैसा से लेके सर शांत हो जाते हैं सर। हम मुकदमा जो कहता है वो लिख देते हैं हम लोग के ऊपर, बिना जांच बिना विवेचना के। में लिख गया सर अभी 2 लिखाया है सर, एक पिपरी में, एक धूमनगंज थाने में। एक अपने ऊपर सर रंगदारी दिखा सर, फॉर्चूनर एंडीवर से चलने वाला कोई बाइक से इसको कट्टा सटा के रंगदारी मांगेगा सर। अच्छा, और गार्ड लेके चलता है, और जितना गार्ड किसके, पुलिस के या प्राइवेट? नहीं सर, प्राइवेट गार्ड लिया है। और सर पूरा जीना हराम कर रखा हम लोग को सर। इसके घर के पीछे बाज़ार लगती है, बाज़ार भी जाते हैं तब गाली गलौज जाति सूचक का सब प्रयोग करता है। और जितने हमारे खिलाफ इसमें जो है गवाह लगाया है सर, उनके नाम सबके पट्टा किया है। आपके यहाँ का शांत रहिए, मुझे भी करना। ओके सर। ये एक प्रार्थना पत्र आया है यहाँ पर टीपरी थाने के बारे में। एक ग्राम प्रधान है दिलीप प्रजापति, कौसपुर कटाहुला, इसने सब सरकारी ज़मीन बेच डाली, 36 बीघे ज़मीन बेच दी। ठीक है, जो शिकायत करते हैं उनके खिलाफ ये थाने के यहाँ से इधर उधर से मिलकर उनके खिलाफ मुकदमे लिखा रहा फर्जी। गार्ड लेकर चलता, असले लेकर चलता है, हिस्ट्री शीटर है, खास बात है हिस्ट्री शीटर है थाने में। आज ही इसमें स्वयं जाइए मौके पर, खुद जाकर मुझे बताइए जरा क्या स्थिति है इसका, कितने मुकदमे इन्होंने कायम किए हैं। हाँ, आज मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए इसकी। 2 रिपोर्ट आ गई हैं। हिस्ट्री शीटर है तो असले लेकर कैसे घूमता है? हाँ सर। जमीनें बेच दी हैं। इसी ज़मीन के मामले में मैंने इनसे पूछा कि लेखपाल क्या कर रहा है, लेखपाल ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया? तो इनका कहना है कि लेखपाल इसी मामले में सस्पेंड हो चुका है। इसका मतलब रेवेन्यू विभाग ने अपनी कार्रवाई कर दी है। अब जरा आप भी कार्रवाई कीजिए और करके मुझे बताइए आज शाम तक। पहुँचिए अब आप केवल जो है एसपी साहब से बात करेंगे, उससे नीचे बात नहीं करेंगे इससे, ठीक है? ठीक सर। ये लिखिए मुकदमा किया गया है और जो भी है मुकदमा नाम निकाल दिया गया था, अब नया नाम और वो विवेचक वगैरह सबको यहाँ बुला दो, सभी को बता दीजिए, एसपी साहब के यहाँ नोट करा दो, जितने विवेचक हैं जिसने मुकदमा लिखा सभी को आज जो वहाँ पर पेश करा दीजिए इनके साथ। देखिए फिर मैं शाम तक करता हूँ। सर सर कौसम्बी कप्तान के यहाँ भी हम सर हैंड टू हैंड दे के आए हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। चलिए फिर खुद जाएंगे तो मैं फ़ोन से जो बात करूँगा, मेरा नंबर और यहाँ पे इनका नंबर लेकर, ठीक है? थैंक्स। जब भी कोई बात हो तुरंत फ़ोन से बताओ। ठीक सर। जय भूमि ग्राम पछारमो थाना कैंट के अंतर्गत मेरी जो भूमि है सर, उस पर मकान मैं बनवाया होता तो उस पर जो है डीजे ने कहा कि उसको गिरा दिया जाए। और ये रामलोचन गुंडे लोग हैं सर जो हमारी ज़मीन को आज विगत, ये बाबू राम श्याम बाबू ये कभी जेल गए हैं जी? एक मुकदमे में 483 2018 में 19 में ये लोग जेल गए, 17 में गए थे सर। और उसके बाद किसी भी मुकदमे में जेल नहीं गए सर। ये धोखाधड़ी भूमाफिया 420 सरकारी ज़मीन को बेचने के जो है उसमें सर इसमें कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और डीएम साहब की रिपोर्ट भी, डीएम साहब ने साफ डायरेक्शन दिया है कि इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की जाए। ये सर मेरी खतौनी है और ये हाई कोर्ट का मेरे पक्ष में आदेश है सर।
तिजोरी खतौनी है, ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। आपने की दी है रिट पिटीशन? पश्चिम राम बाबू श्याम बाबू राम बाबू ने की की। जी उसने कभी नोटिफाइड जी relief paid by the petitioner rather for that petitioner to have either before civil court or filing a suit for exemption or in the revenue court to seek appropriate recognition of dismissal of the petition and it is granted to the petitioner for the ये तो सर जी सर, ये उप जिलाधिकारी महोदय की रिपोर्ट है। मैंने प्रार्थना पत्र जिस पर जांच कराई गई थी, इनको भूमाफी, इनका अगल बगल चक पर भी नाम दर्ज नहीं है और ना तो ये काश्तकार है, फिर भी हमारे मकान पे और सरकार की ज़मीन पे उसमें लिखा कि उसके खिलाफ FIR पंजीकृत है पहले से ही कहीं। जी जी, ये पीछे लगे हुए नक्सर हैं सर, इसमें 5 उसमें भी FIR नहीं कर दी सर, 5 FIR ऑलरेडी है है उसमें पूरा रिकॉर्ड। भूमाफिया में इसका नाम आया नहीं आया ये देख कर सर। उप जिलाधिकारी महोदय ने भूमाफिया बना डालने के लिए बोला, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई सर। सबसे पहला FIR, दूसरा इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है पूरी कलेक्ट कीजिए, आज ही निकलवाएंगे यहीं बैठकर अभी। और उसके बाद माफिया चिन्हीकरण में इसका नाम है नहीं। मेरे ज़मीन को सर कब्जा किए ये लोग, भूमि को छोड़ नहीं रहे, जाने पे सब मारते पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं। कभी टीम गई है कोई जॉइंट टीम थाने की तहसील की? सर एक बार टीम गई हुई थी फिर और चिन्हित किया था मेरी ज़मीन को, और इनके खिलाफ जो है ये भी चुनाव के दौरान यह है कि इनकी ज़मीन पे जो है ग्राम सभा की ज़मीन को कब्जा किए हैं और हमारे मकान पे भी ये सूरत पिस्टी से कब्जा किए हैं। आज बैठे और सर ये दूसरी पे है सर। ये भी हुई है? जी वही है राम, ये किसकी तरफ से? जी हमारी तरफ से सर। विमलेश कुमार अनमोल जी वो भी हमारे नाम से है सर, वो मकान कब्जा किया है सर उसके लिए। और ये सर जो है FIR नहीं हो रही है और सर उसके लिए ये विषय में दोनों में एक ही जैसे। और एडीए द्वारा मकान गिराया नहीं जा सर, हमें नोटिस भी इशू हुई है लेकिन आज तक नहीं गिरा। हुआ नोटिस इशू? जो मुझे इशू हुआ कि अवैध निर्माण मैंने कराया अपने ज़मीन पे। आपने कराया? जी ऐसे सर मेरा ज़मीन है। नहीं लेकिन अवैध है वो? जी अवैध है, गंगा कछार क्षेत्र में सर मेरी भूमिधर ज़मीन है। मैं अपने किसी कार्य करने के लिए एक कमरा बनवा रखा निर्माण था। इसने कराया आपने कराया? निर्माण मैंने करवाया था सर, मेरी ज़मीन थी और कृषि कार्य के लिए यंत्र वंत्र रखने के लिए सर भूसा वूसा गलवा रखने के मैं करवाया था, जिसमें ये चोरी घुस गए सर। आज तक मेरे मकान खाली नहीं कर रही है, जाने पर सर इनके ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं जिसकी वजह से थाने के साठ गांठ रहती है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। यहाँ से FIR आपका संपर्क इन्हीं से रहना जब तक ये मामला पूरा रिजॉल्व हो गया। जी सर, थैंक यू। इनको बता दिया करो जब भी आएंगे बता दिया क्या करती है, थाने नहीं चक्कर लगाओगे सर वहाँ कोई सुनता ही नहीं थाने में। रात से बताइए। महोदय जी मैं 4 जनवरी से टहल रहा हूँ, सगल कोई सुना नहीं, यहाँ भी क्या कुछ नहीं। मुझको साहब हमारे दरवाजे के सामने ब्रेकर अपोजिट पार्टी बना दिया है कि बारिश का पानी रुक जाए तो इसके घर में जाए, और उसका विरोध हमने किया तो हमको आम रास्ता से नहीं जाने देता है 4 जनवरी से, जबकि उस पर ग्राम सभा से खंजा बिछा हुआ है तब भी, और मैं 1 किलोमीटर दूर घूम के तो जाता हूँ ये साहब। 19 फरवरी की एप्लीकेशन है आपके लिए कि क्या इसमें रिपोर्ट आई? ट्रस्ट की जांच शाम का क्षेत्राधिकारी चाल घटना संपादित कराई गई। क्षेत्राधिकारी चाल द्वारा उपलब्ध कराई गई अवख्या के अवलोकन में समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश में आया है। आपने जांच रिपोर्ट पढ़ी? जी पढ़ा है। आवेदक श्री राम बहादुर सिंह, विपक्षी योगेंद्र सिंह, राम सिंह आदि ग्राम चलौनी, थाना पीपरी, कौशाम्बी के मूल निवासी। आवेदक विपक्षी गण के मध्य RCC रोड को ब्रेकर बनाने को लेकर विवाद है। आवेदक विपक्षी का मकान RCC रोड के अंदर नोवेल है। आवेदक का कहना है कि ब्रेकर बनाने से बरसात का सारा पानी गिर पाएगा, जिससे आवेदक ब्रेकर बनाने का विरोध होता है। विपक्षी का आसपास के बच्चों को आने जाने लोगों की बड़ी तेज रफ्तार में आती है, जिससे बच्चों को टक्कर लग जाती है, जिससे उसके द्वारा ब्रेकर बनवाने को कहा गया। तो ब्रेकर से तो आपको भी फायदा है क्या है? योर ऑनर हमारे दरवाजा ऊंचा ब्रेकर केवल ईर्ष्या बस बना रहे हैं बस, हाँ बाकी और कहीं नहीं। इनके बच्चे एक्सीडेंट हो गए हमारे दरवाजे। जी बना है ब्रेकर बना है साहब, आधा जब तोड़ा हमने तो उसका विरोध किया, हमको मारने के अंदर घुसेड़ दिया। ब्रेकर नहीं लगेगा, सबसे पहले उसे बताइए ब्रेकर और हमको आने जाने के लिए साहब वहाँ पर कोई जो है ब्रेकर वगैरह नहीं लगेगा।
ब्रेकर बनाना अपने घर के सामने बना, इनके घर के सामने क्यों बना? और ऊंचा ब्रेकर बना रहा है कि बारिश का पानी जाए इसके। ठीक और है, हमको तब साहब होगा ये इसको। योर ऑनर हमको आने जाने के लिए परमिशन दिला दें, खड़ंजा विषय है फिर भी नहीं आने जाने देता अपोजिट पार्टी। वही ज़बरदस्ती की, सरकारी खड़ंजा है? हाँ जी, ग्राम सभा का है। और कह रहा है कि हाँ तुमने जब तक मैं ब्रेकर नहीं बनाने दोगे तुम तब तक मैं जाने नहीं दूंगा। एक तो ब्रेकर हटवाएं तत्काल, या ये स्वयं हटा लेंगे ना सुरक्षा प्रदान करेंगे। वही हटाओ साहब, हम हटाएंगे तो हमको मारगारी करते हैं। तो हमको जाने के लिए परमिशन करा दें साहब, ग्राम सभा से आम रास्ता है, जाने नहीं देते 4 जनवरी से। आम रास्ते से रोकता तो FIR होगी, बता दीजिए। भगवान आपका भला करे साहब, आप भला इतना सुनते हैं, कोई इतना सुनने वाला नहीं साहब। सब झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं कि हमने निस्तारित करा दिया बस। क्या SO को देखो, क्या चौकी इंचार्ज को देखो, क्या CO महोदय को। ये कराइए। पवन पांडे बताइए। सर 26 तारीख को हम आ रहे थे कानपुर से, तो सर वापसी में रात हो गई थी सर। ज़्यादा वैसे भी हमारा गांव सब विवादित है सर। तो सर वो अमर सिंह सर बेड़ा मोटरसाइकिल लगा के रास्ते में खड़ा था सर। तो हमने और किसी अन्य के व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहा था सर। वो बाराती थे कहीं बाहर। तो सर हम कहे बाबा जी हमको जाने दीजिए। तो सीधे हमको कहे तुम पत्रकारिता दिखा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, गाली गलौज करने लगा सर। तो उसमें उसके लड़के आ गए सर। तो हम हाथ पैर जोड़े तो फिर तीनों ने हमको मारा सर बेवजह। कोई गलती नहीं थी सर, न कोई उनकी हमारी पहले से रंजिश थी। अब इसके बाद फिर तब तक हम SO साहब को फ़ोन भी मिला दिए थे सर। घटना से जितनी सर वो कार्रवाई किए, मुकदमा लिख दिए हैं सर। अब सर अनावश्यक का दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, कह रहे हैं सुलह हो जाओ। हमारे बड़े भाई साहब सर अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गई है। और सर हमारे माता पिता बूढ़े सब कोई परेशान है। और इसके बाद कह रहे हैं कि एक समाप्त हो गया है, इसको भी समाप्त कर देंगे सर। हम विवादों से सर आपसे हाथ जोड़ते हैं सर, हम गिरफ्तारी करवा दीजिए। कल सर मैं कप्तान साहब से मिला तो कह रहे थे कि मुकदमा लिख गया है, अब क्या चाहते हैं। और सर इनके बारे में दरोगा जी खुद पता किए हैं सर, साहब सब कोई पता किया है सर। दरोगा जी खुद बताए कि विवादित है। 2 महीने पहले भी सर ये सीमेंट वाले डग्गा वाले जा रहे थे, उनके साथ मारपीट किए। इनके भतीजे परिवार वाले के खिलाफ सर मुकदमा लिखा। अमर सिंह मनोज और सर पुष्पेन उनके लड़के हैं सर। और सर शक्ति सिंह है, एक सांसद का प्रतिनिधि है। गलती करते हैं सर, फिर शक्ति सिंह से दबाव बनवाते हैं। इसका भी नाम शक्ति सिंह का नाम लिखा है? नहीं सर, शक्ति सिंह का नाम नहीं लिखा सर। हमारी सर किसी से कोई रंजिश नहीं होती ना सर, विवादों से बचते रहते हैं सर। इनकी सर कई बार हमने गालियाँ भी सुना। बता दो सर इनकी हम कई बार गाली सुने, लेकिन गाली सुन के हम इग्नोर कर देते थे सर। ये बताइए पवन पांडे पत्रकार हैं आपके यहाँ, इन्होंने 307 का मुकदमा लिखाया हुआ है। पहले भी बदमाशी करते रहे ये अमर सिंह और बाकी लोग, ये दूसरों के साथ मारपीट कर रहे थे, ये बीच में आ गए, इन्होंने मुकदमा, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही दूसरे इसकी अमर सिंह के बाकी लोगों की? गिरफ्तारी कीजिए। और ये भी देखिए इसके साथ कोई प्रतिनिधि हैं बता रहे हैं कि वो जो बदमाशी करा रहे हैं वहाँ पर, अगर इनका कोई रोल आता तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। देख के मुझे बताइए आज शाम को। सर हमारे गांव में दारू बहुत ज़्यादा बेचते हैं सर। कौन कौन है? खजूरिया कल में भाई सब जानते हैं सर। इंस्पेक्टर साहब भी, मतलब दरोगा जी सब जानते हैं सर। तो पकड़ते नहीं? जाते हैं, पकड़ते हैं, फिर बेचने लगते हैं, नहीं मानते हैं सर। नहीं तो जेल में गए हैं वो कभी? नहीं सर। हम जेल गए नहीं? तो क्या है, मुकदमा लिखा है सर कई लोग। ये जरा इनके नाम नोट करा लो, जितने नाम है जरा आप कॉन्फिडेंशियली नाम बता दीजिए सब। Sir, myself Anil Kumar. I posted in Civil Aviation Training College as a assistant manager. Sir, this is a fake FIR launched against me by my Sadhu. Actually, I am the witness of the marriage. So against the Sadhu, there is one charge sheet is under the honorable court consideration. So last, I think 31st March, they launched one fake FIR in Dhumanganj that I have been snatching the golds and 10,000 rupees, some like that they have written, right.
This is a totally fake, sir. So my request is to please fair investigation should be done against this fake FIR, so I get the justice. And sir, earlier, I have already given to SSP that they have trying to launch from 2020. Sir, this is my latest application given to the SSP, sir. Ki they are trying to fix me in other fake charges, but still they launch. FIR was launched after that. After that, yes. Okay. 10th April they launch, but the event show in 31st March. This is given to the 6th April, sir. And the earlier, last year, they trying the same things to rewrite any FIR, fake FIR. So I have given to the Mahila Thana. They give this declaration that it is a fake one. So he is trying all the time from the 2020 to launch any FIR so that fix me, and they negotiate with their own terms and condition because they having the charge sheet under the honorable court. So all time सर कभी मेरे भाई को दे दे रहे हैं, कभी मतलब all the time from 2020 सर, ऐसा वो हमेशा करते आ रहे हैं because his father is working the district horticulture officer. They are using misutilizing their power, so doing this. You are also residing in Gumunai. Yes sir. Actually I am residing in the Paris Green apartment. That fellow resides in the Kalindipuram sir. He is my sadhu. He said that आप एक इंस्पेक्टर यहीं से भेजना चाहिए जांच के लिए। ये देखना कि फर्जी मुकदमा कैसे निकलेगा। सर इन द एप्लीकेशन दे दी इन्होंने, सब कुछ दे दिया, पहले से पता है कि ये जो सर this is the Kanpur under the court of this condition. I am the main witness for the coast. Already इसमें mention है सर, उसके बाद भी ये दबाव बनाने के लिए विटनेस के ऊपर। And sir, one my request is the IO is trying to negotiate with their terms and condition. He is not listening anymore. She is trying to just settle out of the court, so that otherwise they will. Your IO? No sir, his IO. Your case or another? No sir, in this case, IO who is investigating this matter, he is trying to say that you just settle out from this outside. Otherwise, sir, मैं तो चार्ज शीट लगाऊंगा. उनका ये statement रहा है. You need not to worry. And there is one recording. If you want, I will sound you, sir, because he is trying to only just negotiate. So that's create the. इसमें SI किसको भेजेंगे? क्योंकि सर ये number of times हो रहा है. इसमें यहाँ से SI किसको भेजेंगे अपने? Sir, the fair investigation I required one. Sir, I am working in airport. I am giving the training to the air traffic control sir, who is servicing all over the India. Don't worry. You just give the facts, okay? Yes sir. I am very humble sir. I am very humble. We'll humble. inquire into the entire matter. Thank you. रिक्वेस्ट है कि मतलब बच्चे भी एक तो हमारे छोटे हैं और ऊपर से and my sir, two kids are very small sir. Their chances to be kidnapping because he is asking about how much money I am getting from the government and all the details. This thing in your application. सर अभी तो नहीं लिखा है, मैं तो अभी मिलने के लिए आया था. इसमें बस मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने FIR लिखवाया है. इसके पहले मैंने एप्लीकेशन भी दिया था टाइम टू टाइम. Let us solve it first, okay? Okay sir. फादर हमारे खुद ही SI है. Sir, my father-in-law is also retired from the SI. Need not to worry, okay? Thank you sir. Thank you so much Just sir. tell him the facts. He will not implicate. Yes sir. I am requesting for that sir. Thank you so much. थैंक यू सर. हाँ जी। सर मैं लंदन आया हूँ, पूर्व राज्य मंत्री एक बार सांस्कृतिक जेल में प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संकटा राय जिनके फादर थे, सीनियर एडवोकेट थे, रीडिंग लॉयर. अवसर प्राप्त हुआ था. इनका 2 मकान है जगराम चौराहे पे, तो 1 मिनट में दिखा दो जरा सा. ये इनका मकान है, ये गेट है इनका, ये मकान है जी. और इसी के यही मकान का पार्ट ये भी है. ये मैंने पूरा दिखाया हुआ है इस नक्शे में. तो ये मकान आ रहा है, ये बगल वाली गैलरी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये 6A है, ये इनके फादर ने लिया हुआ था. फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे 8 ले लिया, एक और ले लिया इन्होंने अपने नाम से. फिर इन्होंने ये बीच में गैलरी दी और गैलरी दे के यहाँ इन्होंने 12 फ्लैट्स बना दिए. अब ये इस समय ये पोजीशन ये है कि मकान है इनका, ये लॉन है, ये गेट लगा हुआ है और ये बगल से गेट रास्ता दिया हुआ है इन्होंने इन लोगों के लिए, जिसमें 3 फ्लैट इनके आज भी हैं. ये 3 जो है किसी और के हैं, 3 जो है किसी और के हैं. एक अभी 2 साल पहले ये श्री सुरेंद्र चौधरी जी हैं, MLC हो गए हैं, इन्होंने एक ये लिया है. उसके बाद आने के बाद इन्होंने ये यहाँ पे इतना बना लिया, टीन शेड वगैरह जी, टीन शेड वगैरह रख के इन्होंने मना किया. लैट्रिन बाथरूम बना दिया. इन्होंने मना किया तो कहे बड़े भाई हैं, मैं हटा लूँगा, आप तो बड़े भाई हैं, आप भी उसी में हैं, फील्ड में हम भी हैं. तो ये कुछ नहीं बोले. मतलब सहमति दे दी इसका? नहीं, सहमति नहीं दी, हटा लेंगे. अब उसका नतीजा क्या हुआ कि अब इन्होंने अभी लेटेस्ट में यहाँ पे एक बोर्ड लगा लिया. इनका बोर्ड लगा हुआ था इनकी माता जी के नाम से, उसको हटवा के इन्होंने अपने फादर के नाम से ये लगा दिया. ये 2 महीने पहले. कब लगाया ये? आपका बोर्ड कब हटा?
ये किसी के पहले ये मुश्किल से 45 दिन हुआ होगा। 45 दिन। तो इसकी रिपोर्ट की गई? जी, सब जगह कर दी। और हाँ, और एसएसपी साहब से भी टाइम मांगा था, बिजी थे, 8 बजे बुलाया था परसों। हाँ, तो अब ये बोर्ड इन्होंने लगा दिया। अब यही झगड़े का जड़ है और अभी वो वहाँ पे हैं। साहब ये बताइए, माता पिता हमारे हैं, हमने कोई चीज़ अगर प्रॉपर्टी अगर बनाई नहीं तो उस दिन अगर आपने विरोध किया होगा 112 वगैरह फ़ोन किया था कि बोर्ड लगा रहे हैं गलत? नहीं, हमने कहा, इन्होंने कहा कि मैं इसको बदलवा, उसको भी कहा कि हम हटवा लेंगे, इसको मैं बदलवा देता हूँ। चलिए ठीक, निकाल फिर प्रेशर बनाने के चक्कर में एक एप्लीकेशन इनके खिलाफ दे दी SC/ST एक्ट। अरे वो एक एप्लीकेशन वो तो खैर वो सीओ साहब आए, वो देखे उन्होंने। प्रेशर बनाने के लिए एक लड़के से किसी कार्य समिति के युवा का जो कोई सदस्य है। चलिए उसमें चिंता न करो। अब बस ये सर मैं ना अपराधी इतिहाद का हूँ, कभी अपराध नहीं किया हूँ। और सर मैं तो सब आदमी हैं और फिर और बाकी पिताजी इनके लर्नेड लॉयर थे यहाँ पे। अरे रोजी इंद्र प्रकाश जी हैं, संजय जी हैं, सब आते ही रहते हैं, सब हम सब जानते हैं। इन लोगों से पूछ लेंगे मेरे नेचर के बारे में। आज तक मैंने कभी गलत साफ पूरा इनका 2 प्लॉट है, 1/12 में है वो, और पूरा बोर्ड लगा दिया अपने पिताजी। मेरे साथ ही अत्याचार। अच्छा, इधर मेरा बेटा एक था खत्म हुआ, 2 बच्चियों को लेकर पाल के चल रहा हूँ। अब ये मुझे टेंशन देगी। कोई बात नहीं, समझा देंगे, बता देंगे। जी जी, इसको हटा लें सर, बस ठीक है, जैसे रहते हैं प्रेम प्रॉब्लम है, प्रेम प्रॉब्लम। हाँ प्लीज लाइए। So there's just one more thing that अच्छा, your mother, where is your mother now? she's dead, sir. She's gone. dead? Yes, she died on the Only same day. because of that incident? Yes, or accident, yes, or they whatever beat you her up. call it, Yes, or they beat murder? her up. They beat her up. They were coming for me. They were waiting for me. I had a high Go blood. through the postmortem report or the injury report? Yes, I've coupled it here. Postmortem report is also here. She had an injury here, one here, one here, one here, bleeding profusely. Her eyes were all blue from both sides. बीच में कहीं चोट नहीं थी, यानी मुक्के मारे थे. And her chin was broken. पूरा ये area सूजा हुआ था. They beat her up to kill her, sir. They came to kill her. They didn't come to scare her, do anything. And they were looking for me to kill me. मुझको धमकाया था. I said I'll fight it out. I'll fight them. I'll kill 2 of them. Let them know what these Muslims do to lone women. But I didn't. I wasn't scared. I said I'm not going to back off. I'm not going to back off. But I didn't know they were going to go for mom. If they had the guts like criminals to come and tell me we'll kill your mom, not you, I would have taken the FIRs back. It would have broken my integrity. I would have left the city and gone somewhere else and settled. I wouldn't have come back to this city. But they killed my poor mother. She's worked hard all her life and she was so delicate and gentle. I can't believe they beat her up so bad. Was there any eyewitness to this incident? No, sir. I dropped her a little ahead of Aarti Tailors. This was close to the Kabristan. See, this is the dividing road. This side is Barrister Mullah Colony where we stay, 80-year-old house we've got. And on this side is the Azad Market, right, which has my mom's commercial complex. Where we've given it to the bank, and she has a small area behind where she stays at night when she wants to. And her dog was beaten up badly, was fiercely protective of her, and he vanished that evening on 18th. 19th, she went alone looking for him. I went with her halfway, then I came back. After that, something happened, and I'm sure there were 3 people in a 4-wheeler, car, tempo, I don't know what. But there were 3 people in a 4-wheeler, this much I can tell you. And also they told mom कि बहादुर ने आपकी बेटी को पकड़ लिया है, कुछ कर देगा आपको, चलिए हम आपको बता दें. And she must have panicked and sat because tension बहुत चल रही थी इन दिनों. हम लोग के अंदर क्या चल रहा था हम ही को पता है, sir. And this I'll show you. This is the number I found in her purse. So he lives next to my house in Tilyarganj. He's murdered somebody already. And long back, and he's been for 6 years or 8 years in jail for that also. रुस्तम की ज़मीन छीनी है, गुंडागर्दी करता है, बहुत बड़ा दादा बनता है. और जितने मुस्लिम लड़के हैं आसपास के इसके घर आके दोस्ती करते हैं, काले काले भूत हैं सर. उनको देख लेके कोई भी एजुकेटेड लड़की डर जाएगी. This is the postmortem report, and sir, this is the dhamki bhara khat he had given me 12-14 days later when I lodged the first FIR against him. And this is the number I found in her purse when she died. I don't know which number. I don't know whose this is. This was just a chit with a number on it. Sir. Did anyone contact you? No, sir. They didn't come even once to my house. They have not recorded your statement? No, no. He doesn't even pick up my calls. He's blocked my number and he cuts my number. मुझे सिखाती हैं आप मुझे कैसे investigation करनी है, he tells me. IO or station officer? Station officer, sir. I think he's been deputed to do the investigation, if I'm not mistaken. Because Mrs. Menaka Gandhi called up, the MLA also called up, because Mrs. Menaka Gandhi called up the MLA. This girl's been working for animals a long time and they've killed her mother. I'm 100% sure, sir. I'll give up anything in life to
change this story. I'm not going to change the story. It's true. It's true. It's what happened. They've murdered a woman who was so careful with her life all her life. 2 lone women working in a cheap area. Everybody tells us to move out of that area, but we said we'll stay, we'll manage. But it's not like we didn't know somebody would grab us one day and kill us, because he wills it. कुत्ते हमारे लिए हराम है, आप कुत्तों को खिलाती हैं, हमारी बकरी मुर्गियों को छेड़ दिया, हमारी बकरी मुर्गियों को काट लिया, हम काट डाउब, that's all they've been doing for 15 years now, sir. I got tired of it, so I lodged a complaint in 2020. Before that, I didn't do anything. Mom kept telling me not to. These are dangerous people, these are dangerous people. So last time, did you file any FIR regarding that incident about they were beating up your dogs and all? 2020, I started lodging FIRs. There's a lot of FIRs here, sir. What is the result of that FIR? No hearing has come for that, sir. ये बताइए मुझे, एक मामला है आपके यहाँ जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें मिसेस टंडन, डॉक्टर टंडन थी, डॉक्टर वीना टंडन, डॉक्टर वीना टंडन की हत्या हुई थी। क्या है इसमें, अभी क्या निकला? कैसे पता चल रहा है एक्सीडेंट है? चलती थी, वॉकिंग करती थी बहुत लंबी। और जो इसके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे, कुत्ते हैं, ये इनका फिर डॉग वॉग बनते हैं, और इनका कुत्ता के उनके सामने वालों ने सब पहले मार को दिया था, उसको तब इनके ऊपर शक किया जा रहा है सामने। अब मुझे ये बताइए, ये बहादुर कहाँ पर है आजकल? सर बहादुर मैं 2 बार तक दिया था, तब बहादुर नहीं था। नहीं था, तो आप उसकी पैरोकारी आप लगा दें, कर रहे हैं उसकी? नहीं सर, मैं नहीं सर। बहादुर अगर 2 दिन में नहीं पकड़ा गया, हाँ, तो फिर आपका इलाज मैं कर रहा हूँ। मैं सर आदेश का पालन करूँगा। 2 दिन में बहादुर को पकड़कर उसका इंटरोगेशन शुरू हो जाना चाहिए। और अभी इसको मर्डर ही मान के चलोगे, ये जो पहले से आप एक्सीडेंट की थ्योरी दे रहे हो मुझे, इसको एकदम अपना दिमाग बदल लीजिए। और दूसरे जो कई सारी घटना केवल आपकी ढिलाई की वजह से हो रही है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ बार जाके हम लोग कंप्लेंट कर रहे थे, लोग पत्थर मार रहे, हमारे घर पे तंग कर रहे, पीछा कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। दे रहा है, जरा उसको गौर से सुन लिया कीजिए। अब ये ध्यान रखिएगा, आज 2 दिन में इसे परिणाम चाहिए, उसमें भी अरेस्टिंग जो आपके यहाँ मर्डर हुए, नहीं तो आप दोनों केसेज में नपेंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, बाकी को भी बुलाइए, और ये हुआ कैसे ये भी देख के बताइए, ये जो मर्डर हुआ है कहाँ हुआ है, किसने देखा है? सिर्फ उनके जूते आज तक नहीं मिले, एक सॉक्स। Now you need not to worry. He'll arrest this fellow. He'll be interrogated, and hopefully your case will be worked out. I want them punished, sir. If I go after this case, if they kill me after this case, no problem. But before this, I want to do this because she was my only support. She's gone. Now I'm alone in the world. You have given me. Why I'm also suspecting foul play. Okay. It is foul play. So you need not to worry. He'll work on this theory now. He'll change his mind. कैंसर पेशेंट थी, लंबा चल नहीं सकती, शी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स। आप किसी से पूछिए, इन्होंने पता कितना किया है एरिया के लोगों से उनके बारे में। शी इज़ बीन गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स सिंस शी वाज 18 सर। अभी आई थी 7 दिन पहले कीमोथेरेपी से करके, शी वाज फिट एंड फाइन, अपना रूटीन फॉलो करना शुरू कर दिया था उन्होंने फिर से। इसका कहना ये सभी मौका मुआयना करेंगे, SSP, SP, CO प्लस IO, ये सभी संयुक्त मौका मुआयना करेंगे, वहीं से मुझसे बात करेंगे। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकालेंगे बहादुर की। और भी लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखाई है, उनमें से एक रुस्तम भी है जिसकी ज़मीन छीनी है इसने। तो यू कैन गिव हिज एप्लीकेशन। I don't know where he lives, sir. He told mummy that आपकी बेटी ने लिखाई है, मैं तो लिखा भी नहीं पाया। रुस्तम नाम का व्यक्ति है, हो सकता है उसकी एप्लीकेशन थाने पर आई है, मैंने इग्नोर की, उसकी ज़मीन छीनी है। उसके बाद ये इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, इसके बाद इसकी अरेस्ट होनी है, क्योंकि ये फरार है वहाँ से। आ गया है सर वापस, 2 दिन बाद ही आ गया था। घर के पास रहता है मेरे, और रोज़ घूमता है, आराम से टहलता रहता है गली में। चलिए आप सर 7 जनवरी को हमारे घर चोरी हुई सर। हम ग्राम पंचायत चौकीदार भी हैं सर। हमारे अगल बगल 5-6 चोरियां हो गई सर। हमने SO साहब को फ़ोन कर किया सर। उसके बाद वहां जाने पर सर
न हमारा FIR जल्दी हो रहा है, न चोरों को पकड़ा जा रहा है सर। और इस सर्विलांस पे नंबर 5 लगाने दिए हैं सर, आज भी लगा भी नहीं सर। ये देख लीजिए सर। क्यों शक है इन लोगों पे? सर ये मुर्गे की पार्टी किए थे, इन्हीं से मेरी माता इनको बताए थे ज़मीन लेना है सर। और 9 बजे तक थे वहीं, इसके घर मुर्गे की पार्टी किए थे 12 बजे तक सर। वहीं बक्सा मिला साहब। ये 1 महीने इनकी मोबाइलें कुल बंद थी साहब। इसमें लिखा है? नहीं, नंबर नहीं लिखे सर। यही सर्विलांस से सर लगवा दें सर हमारा। हम कई बार आ चुके हैं सर जी। और उल्टा एसओ साहब मिले जुले हैं सर, हमारी मौत भी करा सकते हैं सर चोरों से। चलो इसमें एसओ को लिखना, सीओ को लिखना, इसमें एसओ के विरुद्ध भी आरोप, इसने लापरवाही की। सबसे पहले FIR ये मना कर रहे हैं। FIR हुआ सर बहुत दिन बाद, आपके यहाँ से फोन बहुत दिन बाद हुआ? हाँ सर, 1 महीने बाद सर हुआ। तो पूरी बात बताइए ना, आप तो कह रहे हैं FIR नहीं। और सर रेचक सर CDR आज 11 फरवरी को हमने लिखाया सर, आज तक CDR नहीं निकाल पाए। CDR और ये नंबर लिस्टिंग में लगवाई। हाँ सर, इसको ये गोपनीय सूचना है, तो ये केस वर्कआउट हो जाएगा सर। ये ब्रिटिश का इन्हीं का है, फूलपुर का सर। हमारी सुनवाई करिए सर। बिल्कुल होगी। हम कैसे सर सूचना दें गाँव को सर, जब ये हाल है सर। चलिए आप क्या चौकीदार हैं क्या? जी सर चौकीदार। 5-6 चोरियाँ हुई सर, सबको हम सब दिलाएंगे सर। इतने लोग ये दस्तखत भी किए हैं, देख लीजिए। इसके बावजूद सर नहीं हो रहा। ये बता दीजिए गाँव का चौकीदार इसके साथ तो गाँव में और क्या होगा। और सर ऐसों को अभी बात करके बताइए कि शाम को मुझसे बात करेगा इसके केस में क्या प्रगति है। और उल्टा सर कहते हैं तुम गांव के कर्जीदार हो, पुलिस के नाम पे चौकीदार पैसा लेता है सर। और सबसे पूछ ले, हमारे गांव में सर किसी से पूछ 1 रुपया किसी ने 4 पिए नमक खाए सर जी। हमारे भगवान और यही सर ये दिए हैं उल्टी सीधी रसी रिपोर्ट लगा के। किसको दे भेजा दिए? तो भेजे थे साहब। ये पूछ लिए इतने लोग के दस्तखत करने के बावजूद भी। सीओ साहब कई बार कहे साहब CDR आज तक नहीं आया। आप सीओ को भेजिए, सीओ जाएंगे देख के मुझे बताएंगे सर। जब ये जाएंगे और वहाँ मौजूद रहिए सर। हमें जानकारी बुलाएंगे सर। सीओ साहब को बताया था आपने? हाँ सर, सीओ साहब को जान रहे हैं हमारी स्थिति सर, कई बार सर। ये जन सुनवाई यहाँ चल रही है। ये बताइए रामजी पुत्र बेचूलाल, राम चौकीदार है ये, चक साल लिख के। इनके घर पे चोरी होगी जनवरी में, अभी तक क्यों नहीं हुई? ये बरामदगी क्यों नहीं हो पा रही? ऐसो बदमाशी कर रहे हैं इसमें, बता रहे हैं ऐसो बदमाशी कर रहे हैं। आपने रिपोर्ट दी इसमें? जो वहाँ बदमाश लोग हैं उनको ना पकड़ रहे हैं, ना उनके फ़ोन लिस्टिंग पे ले रहे हैं। आज मुझे रिपोर्ट दीजिए, आज जैसी रिपोर्ट है। कब से है ये ऐसो आपके वहाँ पर फूलपुर में? आज इसका निलंबन जारी कीजिए। अगर ये 2 दिन में वर्कआउट नहीं करता इसका निलंबन जारी कर दीजिए। ठीक है। जी पुत्र बेचूला शेख कानपुर, इसके यहाँ जनवरी में चोरी हुई थी। एक तो आपने समय से मुकदमा नहीं लिखा, आज तक इसमें बरामदगी कोई नहीं, ना कोई पकड़ा है। इन्होंने नंबर दिए, ना कोई नंबर लिस्टिंग कर लिया। क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा है वर्कआउट? नहीं सर, एक दिन एक आदमी बैठा है। ये आप सुन लीजिए, 2 दिन में अगर ये केस आपने जो है ना, जिनके इन्होंने नाम बताए सबको थाने पे बिठाकर जितने इन्होंने नंबर दिए, अगर मैं देखूँगा कि आपने वो नंबर जो है लिस्टिंग पे लिए, उनका एनालिसिस कराया नहीं कराया, देख के बताइए। 2 दिन में अगर आपने ये केस वर्कआउट नहीं किया, तीसरे दिन आपका निलंबन आपके घर पर आपके वहाँ पहुँच जाएगा। ये ध्यान रखिए, बस आप समझ लेना, बता दिया। 2 दिन में अगर आपने इसमें कार्रवाई नहीं की, हाँ, तो आप रहोगे नहीं उस थाने में। सीओ साहब से मिलना चाहिए। ठीक सर, सीओ साहब मदद में है सर, मगर ये तो नहीं सुन रहे हैं सर हमारी। एस के शुक्ला।